रहे हैं स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास आपका। महाराष्ट्र में संतों की निर्मम हत्या किए जाने से धार्मिक नगरी वृंदावन के संत समाज व धर्माचार्यों में आक्रोश व्याप्त है, जिसे लेकर महाराष्ट्र में संतों की निर्मम मंगल भवन में आयोजित की गई, जिसमें सभी ने ध्वनि मत से महाराष्ट्र में घटित हुई घटना की घोर निंदा की। महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने कहा कि लॉकडाउन खुलने तक अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो एक आह्वान पर सभी संत महंत मंडलेश्वर तथा धर्माचार्य आंदोलन करेंगे और महाराष्ट्र सरकार को सबक सिखाएंगे। वहीं कारसनी नागेंद्र महाराज ने कहा कि केंद्र सरकार एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस घटना का संज्ञान लेते हुए संतों की, हिंदुओं की, धर्माचार्यों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए जाने, जो घटना हुई है उस पर महाराष्ट्र सरकार से बात कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की अपील की है, अन्यथा सरकार को संतों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान संतों ने सोशल डिस्टेंस का भी पूरा पालन किया। वहीं महाराष्ट्र में हुई घटना में रोष व्यक्त करने वालों में महामंडलेश्वर गोविंदानंद तीर्थ, महामंडलेश्वर चित्त प्रकाशानंद, महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज, विपिन बापू, अशोक व्यास, डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री, अनुराग कृष्ण शास्त्री, हरि मोहन मुदगल, भूपेंद्र शास्त्री आदि मौजूद रहे। आज यहाँ बैठक की लोकपाल में संतों की हत्या हुई है, इसकी आज यहाँ पर बैठक हुई है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उस सरकार में जहाँ पर संतों की पूजा की जाती है, ये वो भूमि है जो संतों की, भगवान की भूमि है, भारत की भूमि। इस समय मोदी जी के और अमित शाह के होते सोते संतों की जो निर्मम हत्या हुई है, हम उसका कठोर से कठोर विरोध करते हैं और सरकार से एक मांग करते हैं कि धर्माचार संतों की सुरक्षा के लिए भी एक कठोर कानून होना चाहिए। अक्सर आप देखते हैं कुछ ना कुछ संतों के ऊपर कुछ ना कुछ होता रहता है और इस तरह की उसकी सुरक्षा के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इनके लिए एक ऐसा कानून बने कि जैसे इतने अत्याचारी लोग अगर संतों पर कोई आती है या कुछ ऐसा काम करते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये मांग करते हैं कि संत होने के बाद भी कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी देनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ की राज्य सरकार, उद्धव जो ठाकरे हैं, आप ये सोचिए ना, पहले आप हिंदू की बात करते थे, संतों की बात करते थे, आप कहाँ सो रहे हैं? एक कुर्सी के लालच में आके ऐसी सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए जो संतों की रक्षा ना कर सके, धर्माचारों की रक्षा ना कर सके, हिंदू की रक्षा ना कर सके। ऐसी सरकार को बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आज इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम केंद्र से ये मांग करते हैं कि संतों की सुरक्षा के लिए, संतों की और धर्माचार की सुरक्षा के लिए कोई कठोर कानून होना चाहिए। बात न्यायपूर्वक, शांतिपूर्वक ढंग से सरकार तक पहुंचाने के लिए एकत्रित हुए हैं मीडिया के माध्यम से। आज एक तरफ बड़ा संतोष है कि जहां पर हमारे माननीय मोदी जी और एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी इसको खुद संज्ञान ले रहे हैं, और जबकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पिताजी का निधन हो गया है, उसके उपरांत उस क्षोभ में भी उन्होंने अपने इन संतों के इस ऊपर में जो बर्बरतापूर्ण कृत्य हुआ है उसका खुद संज्ञान लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी से बात की है। हमारा निवेदन यह है कि भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति न हो और निहत्थों के ऊपर में आक्रमण, एक तरफ 2 और एक तरफ 100 से भी अधिक। जब भारत में सनातन पद्धति के संत सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर और कौन सुरक्षित रह पाएगा? एक तरफ जहां पर कोरोना महामारी से हम जूझ रहे हैं और एक तरफ ये आतताई, ये अत्याचारी निहत्थे संतों पर आक्रमण करने हैं। अरे आक्रमण यदि करना है तो भावनात्मक रूप से एकजुट होकर के कोरोना के ऊपर में कीजिए। जो कोरे कोरे संत हैं उनके ऊपर में आक्रमण करने का कहां तक औचित्य है? इसलिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस कृत्य की, और कृत्य नहीं है, ये दुष्कृत्य है, कुकृत्य है, इसकी घोर भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं और इन लोगों को दंड मिलेगा घोर से घोर, ऐसी कामना के साथ हम एकत्रित हुए।